गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। और मुझे विश्वास है इन आतंकियों का अंत होना चाहिए। मौका है और मैं निवेदन करूंगा, हमारे भारत के भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार हैं। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। और मुझे विश्वास है इन आतंकियों का अंत होना चाहिए। हिंदू को पूछकर, उन्होंने ब्राह्मण नहीं पूछा, उन्होंने क्षत्रिय नहीं पूछा, उन्होंने शूद्र नहीं पूछा, उन्होंने तो पूछा ये हिंदू है और गोलियों से भून दिया। लड़के की शादी तो 8 दिन पहले हुई थी और कश्मीर घूमने के लिए गए थे और उसकी पत्नी रोती रही, बिलखती रही। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है, हमें अमित शाह जी गृह मंत्री जी शिव के अवतार हैं। ये ले धर्म प्रचार करे, बीजेपी प्रचार करे से बुझो तो एक जूता लगना चाहिए ना। मैं हर बात में अरे धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म का करो ना, पार्टी में क्या बात करो। तो मोटा मोटी जितना धीरेन्द्र शास्त्री है ये बगेश्वरी है बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री सह मधेपुरा सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मधेपुरा जिला के घेलार प्रखंड क्षेत्र के पतराहा चौक पे, जहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज आरएसएस और बीजेपी का एक ऐसा एजेंट जो भरी मन से प्रचार कर रहे हैं, जो अपने आप को कथावाचक बताते हैं, यह ढोंगी बाबा है जो सिंहेश्वर पहुंचे थे, जहां सिंहेश्वर में 7 दिवस से वचन बांटने आए, जहां शिवजी की तुलना अमित शाह से कर दी। इसी पर विवाद छिड़ गया, जहां प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने कहा, ऐसे ढोंगी बाबा को जूता और चप्पल से पीटने की ज़रूरत है, जो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल रहा। देखिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं मधेपुरा सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव इस वीडियो के माध्यम से। तारीख में नफरती सांप्रदायिक मनोवादी ताकत जिसका प्रतिनिधित्व एनडीए और भारत सरकार कर रही है, वो देश में नफरत फैला करके देश को तोड़ने का काम, विघटनकारी तत्व का काम कर रही है। जगह जगह बिहार में अब चुनाव आया है तो जगह जगह धार्मिक मंच से बीजेपी का प्रचार का सगुफा छोड़ा जा रहा है। आपको मालूम हुआ, मैंने वीडियो दिखाया इस सभा में भी, आप लोग भी जानते होंगे कि एक यहाँ पर कथावाचक आए धर्म का कथा बाँचने, प्रदीप मिश्रा जी। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी शिव के अवतार हैं, तो क्या इस देश की जनता दूसरे अवतार में है? वो दुर्जन के अवतार हैं। इसलिए सभी ईश्वर के, प्रभु के, परमात्मा के संतान हैं, तो सबके लिए कहना चाहिए। इसका मतलब अमित शाह जी जो तड़ीपार है, सब जानता है, देश दुनिया जानती है। एक पार्टी का नेता है, उस पार्टी के नेता का महिमा मंडन करके गया है। इसका मतलब बिहार में, बिहार के आवाम से, मधेपुरा के आवाम से, कोसी के आवाम से कहना चाहता हूँ कि इस तरह के धर्म प्रचारक जो धर्म का नाम पर धंधा करता है, इससे बचिए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के नेतृत्व में जो तेजस्वी प्रसाद जी ने संकल्प व्यक्त किया है कि मैं हर गरीब के खाते में, हर माँ बहने के खाते में, हर माँ बहनों के खाते में प्रति माह 2500 रुपया दूंगा। वृद्धजन पेंशन हो, दिव्यांगता पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, अभी 400 रुपया दे रही है भारत सरकार, उसको 1500 करूँगा। 200 यूनिट बिजली फ्री करूँगा और 500 रुपया में हम गैस सिलेंडर करेंगे। अभी 1200, 1500 जो 365 में बेचने वाले लोग थे पहले, रामदेव बाबा से लेकर सब लोग। तो मतलब ऐसी स्थिति में फिर से हम जैसे 10 लाख नौकरी का संकल्प व्यक्त किए थे, 5 लाख दिए और 2 से 3 लाख का प्रक्रिया चला के आए, जिस पर बहाली अभी हो रही है। हमको फिर मौका मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लाखों नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आउटसोर्सिंग नहीं। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट ये मनवादी, नफरतवादी शक्ति में जो शक्तियों का यह मैंने ये साजिश है आम आदमी को कमज़ोर करने का। तो मोटे तौर पर ये समझिए कि इस तरह के कथावाचकों से बचना है,
जो धर्म के नाम पर धंधा करता है, गरीब लोगों को ऐंठ करके करोड़ों अरबों ले जाता है और एक विशेष पार्टी का प्रचार करता है। इससे परहेज करिए। दूसरी बात, भगवान को इन लोगों ने ठगा है। भगवान ने संकेत दिया कि जिस अयोध्या में राम मंदिर, श्री राम मंदिर बनाने के नाम पर इन्होंने देश को गुमराह किया कि भाई ठीक है श्री राम मंदिर बने, मगर उसको वोट के दृष्टि से एमपी का चुनाव था, पहले देश का चुनाव था। शंकराचार्य लोग विरोध करते रह गए कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, लेकिन इन लोगों ने ज़बरदस्ती जो छठ पूरा भी नहीं हुआ था भगवान जी को उसमें बैठा दिया। भगवान जी गुस्सा हुए, भ्रिकुटी ताने, त्रिनेत्र खोले और उसी अयोध्या से उसको हरा दिए। और जब अयोध्या में भगवान श्री राम जी हरा दिए, यह समझ करके कि लोग धर्म के नाम पर धंधा करने वाला है, हमको बेचने वाला है, तो इसको हरा देंगे तो देश भी इसको हरा देगा। इसलिए भगवान ने एक संकेत दिया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, ये लोग ठग है, धर्म के नाम पर धंधा करता है, गरीबों को लूटता है और हमारे नाम को बेचता है, इसलिए इसको हराओ। इसलिए हम आपके माध्यम से, आप जो भी चैनल वाले लोग हैं, इसके माध्यम से संपूर्ण कोसीवासी, राजवासी और देशवासी कहना चाहता हूं कि जिनके साथ भगवान खड़ा नहीं हुआ है उसके साथ खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। इंसानियत लाना है, संविधान को जो ख़त्म करने में लगा हुआ है, संविधान के साथ खड़ा रहना है, नफरती सांप्रदायिक ताकतों को खदेड़ना है, इनकलाब लाना है, प्रजातंत्र को की बहाली पर मजबूती से ध्यान देना है। यही आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। इसी के लिए जनचेतना सभा हुई थी कि भाई ये दुश्मन कौन है, आपका दोस्त कौन है, समाज इस बात को समझिए।